दोस्तों ये मूवी एक बहुत बड़े स्नेक के बारे में है। यह एक एक्शन सर्वाइवल मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ लोग बोट पे जर्नी करते हुए दिखाई देते हैं। यहीं पे मूवी का मेन कैरेक्टर गोंग को दिखाया जाता है, जो कि उसी बोट पे अपनी बेटी के साथ जर्नी कर रहा था। गोंग अपनी बेटी को वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे था। उसी समय उन्हें समुद्र में बहुत सारे डॉल्फिन दिखाई देते हैं। सब ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमें पानी में कोई मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो देखते ही देखते उस बोट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनकी बोट पानी में डूबने लगती है। अगली सुबह हमें गोंग को दिखाया जाता है, जो कि समुद्र के किनारे आ गया था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। गोंग को होश आते ही वो आसपास देखता है, वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी गोंग के पास पड़े हुए वॉकी टॉकी पे गोंग को अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। इससे उसे पता चलता है कि बोट के और लोग भी जिंदा थे। गोंग और उसके साथी लोग बचे हुए लोगों की तरफ जाते हैं और उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। गोंग अपनी बेटी के पास जाने लगता है, तभी उन्हें गोंग की बेटी के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर स्नेक दिखाई देता है और देखते ही देखते वो वहाँ पे सभी लोगों को निगल लेता है। गोंग जो कि अपनी बेटी को बचाने जाने लगता है उसे, लेकिन गोंग की बेटी को भी स्नेक निगल जाता है। यह सब देखकर मौजूद लोग सब डर जाते हैं और वो स्नेक वहाँ से चला जाता है। गोंग इन सब से बिल्कुल टूट जाता था, पर तभी उसे अपनी वॉकी टॉकी पर सिग्नल आता है, जिसे देख गोंग को लगता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है। उसके बाद गोंग और माओ कुछ लोग के साथ बाकी लोगों को बचाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ खड़े हुए लोगों को जंगल के अंदर जाना बेवकूफ़ी लगता है, इसलिए कुछ लोग वही किनारे पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पर अटैक होता है और कोई मॉन्स्टर उसे जंगल के अंदर खींच ले जाता है। बाकी सब ये देखकर डर जाते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। आगे हमें वो स्नेक दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में आता है और सभी को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और वहां से चला जाता है। उन लोगों में से कुछ लोग जिंदा थे, जिसमें गोंग की बेटी और शिप का कैप्टन भी होता है। फिर कैप्टन और बाकी लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनकी नाकामी और बढ़ जाती है जब उनकी नज़र वहां पे उस स्नेक के बहुत सारे अंडों पे पड़ती है। कैप्टन उन अंडों को छूने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोंग की बेटी उसे रोक देती है, यह कहकर कि कहीं वो स्नेक के बच्चे बाहर ना जाए। तभी उनमें से एक आदमी, जो कि दिखने में बिजनेसमैन जैसा था, वो एक अंडे को फोड़ देता है, ये सोचकर ना अंडे रहेंगे ना बच्चे। तभी उस अंडे में से एक स्नेक का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग छुप जाते हैं और वो स्नेक वहीं पड़ी एक पैरालाइज्ड औरत पर अटैक कर देता है और उसे खा लेता है। दूसरी तरफ गोंग के ग्रुप को दिखाया जाता है काफ़ी देर से स्नेक के मार्क्स का पीछा करते करते और वॉकी टॉकी का सिग्नल ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक जगह पे आके बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी पेड़ पे कट लगाता है और उसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर आता है। वही गलती से एक ओल्ड मैन के हाथ से माचिस लिक्विड में गिर जाता है, जिससे वहाँ पे आग लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो फ्लेवरल लिक्विड है। उस लिक्विड के स्मेल की वजह से गोंग का सिर चकराने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सांप ने उसे पकड़ लिया है और अब वो उसे निगलने ही वाला था। और तभी ठीक समय पे उसे होश में लाता है। तभी उस पेड़ के ब्रांचेस सबको पकड़ने लगती है और एक आदमी के बॉडी के अंदर ब्रांचेस को डाल के मार देता है। वहाँ पे गोंग बाकी लोगों को बचाता है, फिर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उस स्नेक के केब में वो बिजनेसमैन उस छोटे स्नेक को मार देता है और वहाँ मौजूद सभी को इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करने लगता है। इधर गोंग ग्रुप पानी के किनारे पर रहता है और उसमें से एक आदमी पानी पीने जाता है कि तभी उस पर फ्लाइंग पिराना अटैक कर देता है। वो उस फिश से किसी तरह से बच के जंगल की तरफ भागता है, सबको इस बारे में बताता है। वो फिशेस हजारों की गिनती में थी और वो सभी का पीछा करने लगती है और उन पर अटैक करने लगती है। ग्रुप जहाँ भी जाता है वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। अंत में सब अपने हथियारों से लड़ने का फैसला करते, लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनसे लड़ भी नहीं पाते। तब अकेले गोंग उनसे लड़ता है और बाकी सबको वहाँ से जाने को कहता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो केवल फॉग में ही उड़ सकती है, इसलिए सब के सब फॉग से दूर जंगल में आ जाते हैं। गोंग और उसका ग्रुप भाग के जंगल में जाते हैं। वहाँ गोंग के एक साथी को एक अजीब सा मॉन्स्टर पेड़ से चिपका हुआ दिखाई देता है। वो उसे पत्थर मारने ही वाला होता है और वो ओल्ड मैन उसे रोक देता है। तभी एक जीप उस मॉन्स्टर को खींच ले जाती है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जीप वाला मॉन्स्टर एक बड़ा सा फ्रॉग है। वो फ्रॉग गोंग और उसके ग्रुप को देखकर उन पर अटैक कर देता है। सब किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन को पकड़ लेता है। सब उस ओल्ड मैन को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी एक आदमी उस मॉन्स्टर की
उस मॉन्स्टर की जीभ पे कट लगाता है, लेकिन उस जीभ से निकलने वाले लिक्विड से उसका चेहरा जल जाता है। तभी माओ उस फ्रॉग के आँख पे अटैक कर देता है, जिससे उन्हें भागने का टाइम मिल जाता है, लेकिन वो फ्रॉग बहुत बड़ा होने की वजह से जंप करके उनके आगे आ जाता है। जैसे ही वो फ्रॉग गोंग और उसके ग्रुप पे अटैक करने के लिए जंप करता है, उसी समय हवा में ही स्नेक उसे खा जाता है। ये देखकर गोंग और उसके साथी बहुत ही डर जाते हैं। तभी उस स्नेक की नज़र उन पर पड़ती है और वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोंग और उसका ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन और वो घायल आदमी पीछे रह जाते हैं, जिससे वो स्नेक उन्हें खाने ही वाला होता है कि वो दोनों पेड़ के बीच में अटक जाते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उसका ध्यान भटकाता है, पर वो स्नेक उस पर ही अटैक करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी झाड़ियों के बीच में छुप जाता है। स्नेक सबको ढूंढता रहता है कि तभी उसे वो घायल आदमी मिल जाता है और वो स्नेक उसे निगल जाता है। गोंग और उसके साथी बचने के लिए पानी के अंदर छुप जाते हैं और वो स्नेक वहाँ से चला जाता है। आगे हमें केव में दिखाया जाता है कि वो स्नेक वापस आ जाता है और उसकी आवाज़ सुन के सब मरने का नाटक करने लगते हैं। स्नेक वहाँ खाए हुए आदमी को मुंह से निकाल देता है। तभी वो अपने बच्चे को देखता है, जिसे देख के वो स्नेक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद सब उस गुफा से निकलने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी एक और अंडा फूट जाता है, जिसे देख सब छुप जाते हैं और गोंग की बेटी पीछे ही रह जाती है। गोंग की बेटी उस स्नेक से ऐसे आई कांटेक्ट बनाती है कि उससे लगता है कि वो उसकी माँ है और वो उसे छोड़ के आगे चला जाता है। तभी वो पागल बिजनेसमैन किसी तरह से केव से निकल जाता है और बाकी सबको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देता है। इसी दौरान वो छोटा स्नेक वहाँ पे एक आदमी को मार के खा जाता है। इधर स्नेक से बचते बचते गोंग और उसके साथी एक कॉटेज में पहुँच जाते हैं और उस कॉटेज में खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक रिसर्च लैब है और बाहर घूम रहे सारे मॉन्स्टर पे रिसर्च करके उन्हें मॉन्स्टर बना दिया गया है। तभी वहाँ पे वो बिजनेसमैन पहुँचता है। उसके बाकी साथी के बारे में पूछने पर कहता है कि वो सब मर चुके हैं। ये सब सुन गोंग और भी परेशान हो जाता है और वहाँ पड़े हुए रेडियो स्टेशन से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। रात भर सब वहीं पे रुक के आराम करते और सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज़ से उनकी नींद खुलती है। लेकिन इससे पहले कि वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे पाते, हेलीकॉप्टर उन्हें बिना देखे वहाँ से चला जाता है। तभी गोंग के वॉकी टॉकी पे सिग्नल आने लगता है। वो ये बात बाकियों को भी बताता है, लेकिन उस बिजनेसमैन के काफ़ी जोर देने पे सभी को ये लगता है कि गोंग सदमे की वजह से ऐसा बोल रहा है। पर तभी सभी को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ये देख वो बिजनेसमैन वहाँ से भाग जाता है और वो ओल्ड मैन उसका पीछा करता है। बाकी लोग उस केब की तलाश में निकल जाते हैं। सूसी गोंग को केब का पता बताती रहती है। तभी केब के बाकी अंडे भी फूटने लगते हैं। इधर वो बिजनेसमैन उस ओल्ड मैन को मार देता है कि तभी वो हेलीकॉप्टर दोबारा आता है और इस बार पायलट उस बिजनेसमैन को देख भी लेता है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता वो स्नेक उसे खा जाता है। दूसरी तरफ केब में छोटे छोटे स्नेक गोंग की बेटी की तरफ आते हैं, लेकिन उसको माँ समझने वाला स्नेक गोंग की बेटी की जान बचा लेता है। तभी वहाँ गोंग भी आ जाता है और वो एक पेड़ की ब्रांच को केब में डालता है। इससे पहले कि वो लोग केब से बाहर आते, वहाँ पे वो स्नेक दोबारा आ जाता है। तभी माओ उस स्नेक से लड़ता है, उसकी आंख पे अटैक कर देता है, जिससे कि गोंग अपनी बेटी को बाहर निकाल पाए। गोंग की बेटी और सूसी तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने वाला कैप्टन उन्हें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और उसका एक साथी स्नेक से बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और उसकी आंख को इंजर्ड करके उसके ऊपर एक पेड़ गिरा देते हैं, जिससे थोड़े समय के लिए वो स्नेक बेहोश हो जाता है। आगे वो बिजनेसमैन भी भागते भागते उसी केब में गिर जाता है और छोटे स्नेक्स का खाना बन जाता है। बाकी लोग वहाँ से भागने लगते क्योंकि उस स्नेक को होश आ गया था। अब माओ इन सबको भेज के उस स्नेक से अकेले ही लड़ता है। तभी वो स्नेक माओ को मारने ही वाला होता है कि उसका दूसरा साथी उसको हेल्प करता है और वो दोनों स्नेक को जंगल के अंदर लेके जाते हैं ताकि वो उसे मार सके। लेकिन वो स्नेक उनकी चाल समझ जाता है और वो उस जगह से चला जाता है। इधर गोंग भी उन सब को मदद करने के लिए जाने लगता है कि तभी स्नेक उन सब को कंफ्यूज करके दूसरे रास्ते से आके गोंग की बेटी को निगल जाता है। ये सब देखकर गोंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अकेले ही उस स्नेक से लड़ने लगता है। माओ भी एक मसाल लेके उस स्नेक की तरफ बढ़ता है और आग को देखकर वो स्नेक डर के जंगल की तरफ भागता है और जैसे ही वो स्नेक उस फ्लेम लिक्विड के पास पहुंचता है, माओ उसमें आग लगा देता है। वो स्नेक जलता हुआ जंगल के बाहर आता है और मर जाता है। गोंग जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढने जाता है और उससे स्नेक के मुंह में अपनी बेटी का हाथ नजर आता है, जिससे तुरंत गोंग अपनी बेटी को बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद गोंग की बेटी होश में आ जाती है, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो